हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का जो मेंस का फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ सेकंड का, ये क्वांटम मैकेनिक्स का है। क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है और आप पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। आपको क्या प्रूव करना था, सेकेंड ए में 4 पार्ट थे, 5 × 4 यानी 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। एल स्केयर एल जेड जो है कम्यूट करते हैं, 0 आना चाहिए। एल जेड एल प्लस क्या होना चाहिए, एच क्रॉस एल प्लस एल माइनस होना चाहिए 2 एच क्रॉस एल जेड एंड एल प्लस एल माइनस होना चाहिए एल स्केयर माइनस एल जेड स्केयर प्लस एल एच क्रॉस एल जेड। देखिए इसमें टाइपो एरर थी, यहाँ पे एल प्लस एल वाई लिखा हुआ था, वो मिस्टेक से है। ये जनरल रिलेशन स्टैंडर्ड रिलेशन होती है, एल प्लस एल माइनस इक्वल टू एल स्केयर माइनस एल जेड स्केयर प्लस एच क्रॉस एल जेड। तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा एल प्लस एल वाई, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट है हमारा, एल स्केयर को हमें दिखाना है एल जेड से कम्यूट करता है। ये अभी यूपीएससी आईएफएस का भी एग्ज़ाम होता है जिसका प्री क्लियर हो जाता है, वो उसके लिए बैठता है मेंस में। तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर सोल्व किए थे यूपीएससी आईएफएस के लिए, उसके लिए भी ये यूज़फुल है। तो क्वेश्चन इसी तरह से वो आए हुए हैं। एल स्केयर एल जेड की कम्यूटेशन रिलेशन क्या होनी चाहिए, 0। प्रूव करना है इस चीज़ को। तो एल स्केयर लीजिए और एल जेड उठाइए। एल स्केयर होता है मेरे पास एल एक्स स्केयर प्लस एल वाई स्केयर प्लस एल जेड स्केयर। अब एल स्केयर एल जेड को मैं लिख सकती हूँ, एल स्केयर की जगह मैंने रख दिया एल एक्स स्केयर प्लस एल वाई स्केयर प्लस एल जेड स्केयर एल जेड। इसको आप लिख सकते हो एल एक्स स्केयर को मैं एल जेड प्लस एल वाई स्केयर को मैं एल जेड प्लस एल जेड स्केयर को मैं एल जेड। अब मैं इसके तीनों पार्ट्स उठा लूँगी, एल एक्स स्केयर एल जेड उठा लूँगी, एल वाई स्केयर एल जेड स्केयर एल जेड। एल एक्स स्केयर एल जेड को उठाइए आप और ये रिलेशन यूज़ कीजिए, कम्यूटेशन ए बी सी की कम्यूटेशन रिलेशन प्लस ए सी बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। इस पे लगाइए एल एक्स स्केयर एल जेड पे, यानी मेरा ए का काम कर रहा है एल एक्स, बी का भी एल एक्स और सी का एल जेड। तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा एल एक्स बी सी यानी एल एक्स एल जेड प्लस ए सी यानी एल एक्स एल जेड और बी की जगह एल एक्स। एल एक्स आपको कम्यूटेशन रिलेशन लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताई हैं अलग से। एल एक्स एल जेड क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई प्लस साइक्लिक ऑर्डर में होता है, अगर एल जेड एल एक्स होता तो मेरे पास होता आयोटा एच क्रॉस एल वाई, लेकिन ये रिवर्स है तो माइनस, ये भी माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई एल एक्स। वी कैन राइट इट एज माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉमन है, एल एक्स एल वाई प्लस एल वाई एल एक्स, दैट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से मैं अब देखूंगी एल वाई स्केयर का एल जेड के साथ, एल जेड स्केयर का एल जेड के साथ। देखिए यहाँ से ये रिलेशन बार बार यूज़ हो रही है मेरी, एल वाई एल जेड के साथ माइनस आइटा एच क्रॉस एल एक्स दे रहा है। अब एल वाई स्केयर का एल जेड के साथ देखिए, वहीं ए बी सी यानी ए का काम भी मेरा एल वाई कर रहा है, बी का भी, और सी मेरा एल जेड है। ए एल वाई एल जेड प्लस ए सी यानी एल वाई एल जेड एल वाई इसकी रिलेशन आ रही है माइन प्लस आइटा एच क्रॉस एल एक्स, क्योंकि वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, तो एल वाई एल जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास, आयोटा एच क्रॉस एल एक्स प्लस एल वाई एल जेड की वैल्यू आयोटा एच क्रॉस एल एक्स एल वाई। आयोटा एच क्रॉस कॉमन लीजिए, एल वाई एल एक्स प्लस एल एक्स एल वाई। सिमिलरली मैं अब देखूंगी एल जेड स्केयर को एल जेड के साथ। देखिए यहाँ पे ए का काम भी मेरा एल जेड कर रहा है, बी का भी और सी का भी, खुद के साथ ही कमिट करता है। एल जेड ए बी सी एल जेड प्लस ए सी यानी एल जेड और बी एल जेड। तो यहाँ से मेरे पास आ रही है एल जेड खुद के साथ कम्यूट करता है, 0 + 0 यानी फोर्थ इक्वेशन। एडिंग सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एल स्केयर एल जेड यानी ये वैल्यू है मेरी एल एक्स स्केयर एल जेड की, माइनस आइटा एच क्रॉस एल एक्स एल वाई प्लस एल वाई एल एक्स प्लस, और ये वाई है एल वाई स्केयर एल जेड की, आइटा एच क्रॉस एल वाई एल एक्स प्लस एल एक्स एल वाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कैंसिल आउट हो रही हैं टर्म्स, दैट कम्स आउट टू बी 0 एंड हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या प्रूव करना है आपको, एल जेड की एल प्लस के साथ एच क्रॉस एल प्लस प्रूव करना है। देखिए हमें अच्छे से पता है मेरा एल प्लस क्या होता है, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, दैट इज़ आवर्स फर्स्ट इक्वेशन। एल जेड एल प्लस कम्यूटेशन रिलेशन, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने एल जेड एल प्लस की जगह रखा मैंने एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, इसको आप लिख सकते हो एल जेड एल एक्स प्लस आयोटा एल जेड एल वाई। एल जेड एल एक्स क्या होता है, आयोटा एच क्रॉस एल वाई प्लस आयोटा एल जेड एल वाई को रख सकते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, और यू कैन से आयोटा एच क्रॉस एल वाई, आयोटा स्केयर क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस एच क्रॉस एल एक्स, और यू कैन से आयोटा एच क्रॉस एल वाई प्लस एच क्रॉस एल एक्स। एच क्रॉस को मैं कॉमन निकाल लूँ तो
क्या रह गया मेरे पास LX प्लस आयोटा LY और यू कैन से H क्रॉस L प्लस, क्योंकि L प्लस क्या था LX प्लस आयोटा LY, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट में मुझे प्रूव करना था L प्लस L माइनस इज इक्वल टू 2H क्रॉस LZ, ये प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड लूँगी मैं, L प्लस की वैल्यू क्या है LX प्लस आयोटा LY, L माइनस की वैल्यू क्या है LX माइनस आयोटा LY। ये यहाँ से देखिए L प्लस L माइनस की वैल्यू L प्लस L माइनस माइनस L माइनस L प्लस, L प्लस की वैल्यू होती है LX प्लस आयोटा LY, L माइनस की होती है LX माइनस आयोटा LY, माइनस L माइनस की वैल्यू होती है LX माइनस आयोटा LY और L प्लस की वैल्यू होती है LX प्लस आयोटा LY। यहाँ से मेरे पास 4 टर्म्स आ रही हैं, LX को LX के साथ करूँगी LX स्क्वायर, यहाँ से आएगी आयोटा LY LX माइनस आयोटा LX LY और प्लस LY स्क्वायर, माइनस सिमिलरली LX स्क्वायर माइनस आयोटा LY LX प्लस आयोटा LX LY और प्लस LY स्क्वायर। यहाँ से मैंने लिख दिया है LX स्क्वायर प्लस आयोटा LY LX माइनस आयोटा LX LY प्लस LY स्क्वायर माइनस LX स्क्वायर माइनस आयोटा LY LX प्लस आयोटा LX LY प्लस LY स्क्वायर। इनको आप कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट से LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर को मैंने साथ में लिख दिया, माइनस आयोटा मेरा अगर कॉमन आ रहा है तो क्या बचा LX LY माइनस LY LX, तो इसको मैंने कम्यूटेशन रिलेशन की फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली माइनस LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर, यहाँ से मैं आयोटा कॉमन निकाल लूँ LX LY माइनस LY LX, जिसको मैं कम्यूटेशन रिलेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। AB कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है AB माइनस BA, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ अगर आप ध्यान से देखें, LX स्क्वायर से कैंसिल आउट LX स्क्वायर, LY स्क्वायर से LY स्क्वायर, ये माइनस दैट कम्स आउट टू बी माइनस 2 आयोटा LX LY। वी नो द रिलेशन बिटवीन LX LY, कम्यूटेशन रिलेशन क्या है आयोटा H क्रॉस LZ, माइनस 2 आयोटा H क्रॉस LZ, क्या हो गया आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस 1 प्लस हो गया 2H क्रॉस LZ। तो ये मुझे प्रूव करना था। सिमिलरली मैं फोर्थ पार्ट देखती हूँ, ये है फोर्थ पार्ट L प्लस L माइनस, मैंने पहले भी बताया टाइपो एरर थी इसमें, जो है L प्लस LY दिया हुआ था बाई मिस्टेक, बट इट इज़ L माइनस सॉरी L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर प्लस H क्रॉस LZ, ये प्रूव करना है। तो वहीं मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी L प्लस L माइनस, L प्लस मेरे पास होता है LX प्लस आयोटा LY एंड L माइनस आप लिख देंगे वी नो L प्लस इज इक्वल टू दिस एंड L माइनस इज इक्वल टू LX माइनस आयोटा LY, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एज LX L माइनस दैट इज इक्वल टू L प्लस की जगह रख दो LX प्लस आयोटा LY और L माइनस की जगह रख दो LX माइनस आयोटा LY, क्या आ गया दैट इज इक्वल टू LX स्क्वायर प्लस आयोटा LY LX माइनस आयोटा LX LY और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 यानी प्लस LY स्क्वायर, अभी किया था ये वही है सिमिलर, दैट इज इक्वल टू दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। वी नो L स्क्वायर इज इक्वल टू LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर। अगर मैं LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालूँ दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर, तो सेकेंड इक्वेशन मेरी बन गई L प्लस L माइनस इज इक्वल टू, यही थी ना ये L प्लस L माइनस LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर, और यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूँ माइनस आयोटा LX LY माइनस LY LX, ये रह गई मेरी पास कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ LX LY की, दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर माइनस आयोटा और ये आ रही है आयोटा H क्रॉस LZ, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है यानी प्लस H क्रॉस LZ हो गया, ये मेरे पास आ गया L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर प्लस H क्रॉस LZ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा इसको सोचना पड़ रहा है क्योंकि सिंपल डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं था। द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज साइन नोट इज इक्वल टू m ओमेगा पाई h क्रॉस रेज टू पावर 1/4 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा x स्क्वायर बाई 2h क्रॉस। जो बच्चा तैयारी कर रहा है इसके लिए उसको आइडिया होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है और जो वन डायमेंशनल बॉक्स है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही और एंगुलर मोमेंटम से। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है एट व्हाट पॉइंट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम। आपको पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर मोड साइज स्क्वायर है, अगर मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं उसका जस्ट डिफ्रेंशिएशन ले लो, ये तो हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आपको पॉइंट मिल जाएगा जिस पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है। नेक्स्ट पार्ट है अगर वो मैक्सिमम जिस पॉइंट पे आ रही है तो उस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देखिए मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, वी नो साइन नोट एक्स इज इक्वल टू m ओमेगा पाई h क्रॉस रेज टू पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस m ओमेगा x स्क्वायर बाई 2h क्रॉस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी मोड साइज स्क्वायर,
अब ग्राउंड स्टेट है तो ये साइन नोट है, इसका मैं स्केयर ले लूँ एम ओमेगा पाई एच क्रॉस, इसका स्केयर क्या हो गया रेज़ टू पावर हाफ, और इसका स्केयर लिख दो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम ओमेगा एक्स स्केयर बाई 2h क्रॉस होल स्केयर, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा पाई एच क्रॉस हाफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम ओमेगा एक्स स्केयर बाई 2h क्रॉस होल स्केयर, दैट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। इसको मैंने अंदर 2 भी लिख सकते थे, लेकिन आगे इजीली दिखाने के लिए इसको जस्ट स्केयर की फॉर्म में रखा है। आगे देखते हैं इसको। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम। क्या करेंगे अभी बताया मैंने, जो मेरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैं सेकंड इक्वेशन से निकाल चुकी उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स। तो पोजिशन के रिस्पेक्ट में निकालना, लोकेशन निकालनी है किस पॉइंट पे है, तो मैंने डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है मोड साई स्केयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करोगे, इसका स्केयर क्या था एम ओमेगा पाई एच क्रॉस रेज़ टू पावर हाफ, और इसका डेरिवेटिव क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है इसका कोई डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं है, डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा एक्स स्केयर बाई 2h क्रॉस होल स्केयर इक्वल टू 0। इसको एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में एम ओमेगा पाई एच क्रॉस रेज़ टू पावर हाफ, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा एक्स स्केयर बाई 2h क्रॉस, और साथ में क्या हो गया आपके पास माइनस एम ओमेगा बाई 2h क्रॉस एक्स स्केयर का हो गया 2x, दैट इज इक्वल टू 0। मुझे निकालनी है एक्स पोजिशन, ये क्या आ गया एम ओमेगा बाई पाई एच क्रॉस रेज़ टू पावर हाफ 2 इंटू 2 और माइनस साइन -4, मेरे पास रह गया एम ओमेगा बाई 2h क्रॉस, इसको मैं अलग से लिख चुकी थी, इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा एक्स स्केयर बाई 2h क्रॉस इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इस इक्वेशन से ये तो मेरा कांस्टेंट है, या तो x 0 रहेगा या एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर 0 रहेगा, आइदर x इक्वल टू 0 और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम ओमेगा एक्स स्केयर बाई 2h क्रॉस इक्वल टू 0। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। अगर आपके पास किसी और वेव फंक्शन का पूछा होता तो आराम से आप x निकाल देते और उस x को सब्सटीट्यूट कर देते। यहाँ थोड़ा सा सोचने लायक था। अगर मैंने ये वाला पार्ट ले लिया एज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम ओमेगा एक्स स्केयर बाई 2h क्रॉस इक्वल टू 0, तो मेरे पास जो गिवन वेव फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि गिवन वेव फंक्शन में यही वाला पार्ट है फर्स्ट इक्वेशन से, ये 0। अगर मेरे पास साइन नोट ही 0 हो गया, इट मीन्स पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट, पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, सो आई नीड टू रीथिंक अबाउट इट। यानी ये वाला पार्ट 0 नहीं है तो x 0 हो गया, ओके, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। तो मेरे पास इस पॉइंट पर मेरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम रहेगी, मैंने प्लॉट भी किया है। अगर ये मेरे पास वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट का है दिस वन, तो ये क्या हो जाएगी, इसका ट्वाइस हो जाएगा मोड साई स्केयर, इस तरह से हो जाएगी। और किस पे है ये मैक्सिमम, x इक्वल टू 0 पॉइंट पे है। अब इसकी वैल्यू क्या है x इक्वल टू 0 पे, देखते हैं आगे। नाउ मोड साई नोट स्केयर मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। साई नोट क्या था, एम ओमेगा बाई पाई एच क्रॉस रेज़ टू पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम ओमेगा एक्स स्केयर बाई 2h क्रॉस। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस पर है, x इक्वल टू 0 पे, तो ये आ गई एम ओमेगा बाई पाई एच क्रॉस हाफ। इसका जस्ट मैंने स्केयर लिखा भी, तो मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखी है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम ओमेगा एक्स स्केयर बाई 2h क्रॉस होल स्केयर। लेकिन x क्या है, 0 पे निकालनी है मुझे, ध्यान से देखेंगे 0 पे क्या वैल्यू आ गई, एम ओमेगा बाई पाई एच क्रॉस हाफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, नॉट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, एम ओमेगा बाई पाई एच क्रॉस हाफ, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट दैट पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू 0। ओके, इसी तरह से मैं सॉल्यूशन डालती रहूँगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू ऑल।